कोरोना काल बन चुका है, दुनिया भर में कहर बरपा रहा है, मगर अब कोरोना का खात्मा बेहद नजदीक है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। क्रिसमस से पहले बाजार में कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। जी हां, यह दावा किया है फाइजर और मॉडर्ना ने, जिन्होंने कोरोना के खात्मे की पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना से बेहाल हो चुके दुनिया भर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फाइजर कंपनी क्रिसमस से पहले अपनी वैक्सीन बाजार में उतार देगी, यानी वैक्सीन के वार से अब कोरोना का खात्मा निश्चित है। कोरोना ने फिर कोहराम मचा रखा है। दुनिया के कई देश फिर कोरोना के कहर से कराह रहे हैं, लेकिन कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एक बड़ी खुशखबरी है। ये बड़ी खुशखबरी ब्रिटेन से आ रही है, क्योंकि क्रिसमस से पहले कोरोना वैक्सीन आ रही है। In normal times, reaching this stage would take years, and I'm very proud of the work taken so far. At the same time, we'll invest in manufacturing capability so that if either of these vaccines safely works, then we can make it available for the British people as soon as humanly possible. ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा है कि क्रिसमस से पहले फाइजर कंपनी की वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। हैनकॉक ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी तैयारी तो 1 दिसंबर से कोविड-19 की वैक्सीन बाजार में लाने की है, लेकिन ये मानकर चलिए कि ये क्रिसमस से पहले मार्केट में आ जाएगी। अब कंपनी ने इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। बता दें कि अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक की ज्वाइंट कोरोना वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में 95% असरदार साबित हुई है। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन उम्र दराज लोगों पर भी कारगर रही, इसके कोई सीरियस साइड इफेक्ट भी नहीं दिखे। फाइजर इसी साल वैक्सीन के 5 करोड़ डोज बनाने की तैयारी में है। फाइजर ने वॉलंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने के 28 दिन बाद उसे कोरोना से बचाव में 95% असरदार पाया। कंपनी का कहना है कि इस कामयाबी के साथ ही वो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इमरजेंसी अप्रूवल हासिल कर सकती है। वैक्सीन को लेकर कोई सेफ्टी कंसर्न सामने नहीं आया। लार्ज स्केल स्टडी से पहले कंपनी ने मई में छोटे स्तर पर क्लिनिकल ट्रायल किए थे। इसमें उन्होंने वैक्सीन के 4 वर्जन आजमाए। जिस वैक्सीन से बुखार या थकान जैसे साइड इफेक्ट सबसे कम या मध्यम स्तर के थे, उसे ट्रायल के लिए चुना गया। फाइजर ने कहा है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए वो एफडीए के पास जाएगी। तब तक उसके पास 2 महीने का सेफ्टी डाटा होगा। इसके बाद एजेंसी विशेषज्ञों की एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी से सलाह लेगी। वैक्सीन की सेफ्टी इफेक्टिवनेस के डाटा की स्टडी में कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। ये भी देखा जाएगा कि कंपनियां सुरक्षित तरीके से लाखों डोज बना सकती है या नहीं। इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के बाद आगे की निगरानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और एफडीए मिलकर करेंगे। ट्रायल में शामिल लोगों की 2 साल तक निगरानी होगी। इस वैक्सीन को हाई रिस्क आबादी के लिए इस साल के आखिर तक अप्रूवल दिया जा सकता है। ये तभी होगा जब सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चले। फाइजर और बायोएनटेक का कहना है कि वे हर साल 1.3 अरब डोज बना सकते हैं, लेकिन ये दुनिया भर की जरूरत से कम है। कोरोना की वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगी दवा कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 65 साल से अधिक उम्र के लोगों पर भी 94% प्रभावी है। इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिलते ही कोरोना के खिलाफ जंग में ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के खिलाफ दुनिया भर के देश वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। लगता है वैज्ञानिकों की कई महीनों की दिन रात की मेहनत रंग लाने वाली है। न सिर्फ फाइजर बल्कि दुनिया में मॉडर्ना और स्पुतनिक 5 कोरोना में कारगर साबित हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए कोरोना के खिलाफ जंग में कहां खड़ी है दुनिया।
कोरोना कहर बनकर दुनिया को डरा रहा है। लाखों लोग कोरोना की वजह से बेमौत मारे गए। लाखों पर अभी भी मौत का संकट मंडरा रहा है और कई देशों में अभी भी ये वायरस आतंक मचा रहा है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े विकसित देशों के अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों से भरे हुए हैं। भारत जैसे विकसित देशों में कोरोना के यू टर्न से चिंताएं बढ़ गई है। लेकिन इस कोहराम के बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि दुनिया के कई बड़े देशों के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए हैं, जो कोरोना को मात देने में कारगर साबित हो सकती है। इन्हीं में से एक वैक्सीन है मॉडर्ना। अमेरिकी कंपनी के वैक्सीन ट्रायल के नतीजों के मुताबिक ये 94.5% तक कामयाब है। इसका तीसरे चरण का ट्रायल वॉशिंगटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में 30,000 लोगों पर किया गया। इनमें से आधे लोगों को 4 सप्ताह के अंतर पर 2 खुराक दी गई, बाकी को डमी इंजेक्शन दिए गए। दावा है कि कंपनी इस साल के अंत तक अमेरिका समेत दुनिया के बाजारों में 100 करोड़ खुराक उपलब्ध कराएगी। इसके एक हफ्ते पहले फाइजर कंपनी ने अपनी दवा की सफलता का दावा किया था। अब दोनों ही कंपनियां अपनी अपनी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए अमेरिका में अनुमति का इंतजार कर रही हैं। मॉडर्ना के प्रेसिडेंट डॉक्टर स्टीफन हॉग ने कहा कि ये आपातकालीन स्थिति में बड़ी उपलब्धि है। जब 2 दवा कंपनियों की तरफ से एक ही तरह के सकारात्मक परिणाम आते हैं तो उससे एक अच्छी उम्मीद बनती है। इस दवा से पूरी दुनिया का इलाज होगा। हमें उम्मीद है कि हम कोरोना वायरस को हराने में जरूर सफल होंगे। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन फाइजर और मॉडर्ना दोनों ही दवा कंपनियों को उनकी वैक्सीन का सिर्फ आपातकालीन उपयोग करने की ही अनुमति देगी। दोनों कंपनियों की वैक्सीन की हर कोरोना पीड़ित को 2 डोज लगाई जाएगी। मॉडर्ना को उम्मीद है कि अमेरिका में उनकी वैक्सीन के 2 करोड़ डोज साल के अंत से पहले बाजार में आ जाएंगे, जबकि फाइजर की वैक्सीन क्रिसमस से पहले ब्रिटेन के बाजार में आ जाएगी। You will no doubt have seen the excellent news that Moderna have today announced results from their preliminary trial data, suggesting that their vaccine has an effectiveness of 94.5%. This is another encouraging step forward. दूसरी सबसे कामयाब वैक्सीन है स्पुतनिक 5। रूस में तैयार किया जा रहा स्पुतनिक 5 नामक टीका परीक्षण में 92% तक प्रभावी पाया गया। टीके के तीसरे चरण के परीक्षण में 40,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स पर अध्ययन किया गया। रूस की सरकार ने इस स्पुतनिक 5 को दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन बताया था। भारत में इसके वितरण के लिए डॉक्टर रेड्डीज और रूस के गेमलिया इंस्टीट्यूट ने समझौता किया है। इन वैक्सीन के असरदार होने की खबर से सबके चेहरे पर आशा साफ दिख रही है। कोरोना को हराना मुमकिन दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिर्फ अमेरिका, रूस और यूरोपीय देश ही कोरोना को जड़ से खत्म करने की कवायद में नहीं लगे हैं, बल्कि भारत भी अपनी टेस्टिंग के आखिरी चरण में है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन पर भी काम जारी है। यह रिपोर्ट आप देखिए। देश के अलग अलग संस्थानों में कोरोना वैक्सीन को लेकर तेजी से ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच चुका है। रोहतक पीजीआई को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। पिछले दिनों फेज 2 का ट्रायल पूरा कर उसकी रिपोर्ट हाई अथॉरिटी को सौंप दी गई थी। फेज 2 के बेहतर नतीजे मिलने के बाद फिलहाल पीजीआई को तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति मिली है। देश के 21 संस्थानों में लगभग 25,000 वॉलंटियर को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस बार वैक्सीन लगवाने वालों की उम्र में भी बदलाव किया गया है। 18 वर्ष से ऊपर के डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों वाले लोगों को वैक्सीन की डोज देने की अनुमति दी गई है। तीसरे चरण में वॉलंटियर्स को 6 माइक्रोग्राम के 2 टीके लगेंगे। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा। चिकित्सकों की टीम लगातार वॉलंटियर से संपर्क कर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करती रही। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तीसरे चरण में यह सुनिश्चित हो जाएगा कि कोवैक्सीन कारगर है या नहीं। जिनमें से पहले 200 हेल्दी वॉलंटियर्स को वैक्सीन जल्दी लगाया जाएगा ताकि उनके अंदर इसका एंटीबॉडी रिस्पांस क्या आता है वो हमें पता चले, क्योंकि पूरे देश में 3 सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर एंटीबॉडी रिस्पांस शुरू में स्टडी किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि अगर 600 लोगों के अंदर रिस्पांस अच्छा आता है तो ICMR इसके लिए परमिशन लेगी ताकि मार्केट ऑथेंटिकेशन हो सके और इसका मास प्रोडक्शन हो सके। कोरोना से बचाव के लिए कई तरह की वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। देश के कई मेडिकल संस्थानों में
ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। पीजीआई चंडीगढ़ में भी इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल जोर शोर से जारी है। यह ट्रायल इसलिए भी अहम है क्योंकि यह वैक्सीन का तीसरा चरण है और आपको बता दें, किसी भी वैक्सीन का तीसरा चरण ही सबसे अहम चरण होता है। पीजीआई चंडीगढ़ में 99 वॉलंटियर्स को इस वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज देनी होती है। पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर जगत राम ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से इस वैक्सीन के नतीजे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 99 लोगों में से 45 लोगों में एंटीबॉडी सेल भी विकसित हो रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा जिन लोगों को ये डोज दी जा रही है, उनमें भी इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। इस वैक्सीन की एक और अहम बात यह है कि इसे 2 से 8 डिग्री तापमान में भी प्रिजर्व रखा जा सकता है, जबकि बाकी कई वैक्सीन के लिए -70 डिग्री तापमान होना चाहिए। ट्रायल्स है वो कंट्री के कई भागों में चल रहे हैं और लगभग मार्च और अप्रैल के बीच में इसका जो ट्रायल है पूरा हो जाएगा और उसके बाद में ये सब वॉलंटियर और एज ए प्रिवेंटिव इस वैक्सीन को दिया जा सकता है आम लोगों को। पीजीआई इस ट्रायल को मार्च या अप्रैल तक जारी रखेगी। देखना यह होगा कि कौन सी वैक्सीन कब तक मार्केट में उतारी जाती है और लोगों को कोरोना को मात देने में मददगार साबित होती है। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी और चंडीगढ़ से उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और हो सकता है जल्द खुशखबरी भी मिल जाए। लेकिन एक खुशखबरी यह भी कि अब कोरोना टेस्ट चुटकियों में होगा। भारत ने एक ऐसी पेपर स्ट्रिप तैयार की है जो चंद मिनटों में यह बता देगी कि आपको कोरोना है या नहीं। कोरोना की दवाई अभी तक नहीं आई है, मगर क्रिसमस से पहले इसके आने का दावा किया जा रहा है। मगर जितनी महंगी कोरोना की दवाई है, उतना ही महंगा उसका टेस्ट भी है। लेकिन भारत ने एक पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप तैयार की है जो कोविड-19 डिटेक्ट कर सकती है। इसे फेलुदा नाम दिया गया है। ये टेस्ट स्ट्रिप बनाई है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी CSIR और IGIB की टीम ने। ये टेस्ट मिनटों में बता देगा कि कोरोना है या नहीं। फेलुदा टेस्ट से कोविड-19 की टेस्टिंग लागत बहुत कम हो जाएगी। अभी जो रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट यानी RT-PCR होता है, उसके दाम प्राइवेट लैब्स के लिए 4500 रुपए तय किए गए हैं, मगर फेलुदा टेस्ट 500 रुपए में उपलब्ध हो सकता है। यह ठीक उसी तरह काम करता है जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप्स काम करती है। कलर चेंज से पता चल जाएगा कि कोरोना है या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह 100% सही नतीजे देगी। ये टेस्ट किट CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करती है। CRISPR खास तरह के जेनेटिक सीक्वेंस को पहचान लेता है और उन्हें बेहद कम से कम में काटता है। इस तकनीक का इस्तेमाल जीका वायरस की टेस्टिंग के लिए भी हो चुका है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। कोरोना की दवाई का पूरी दुनिया में इंतजार है और क्रिसमस से पहले कोरोना की वैक्सीन बाजार में आ सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या आर्थिक मंदी के इस दौर में भारत इन वैक्सीन को अफोर्ड कर सकता है? क्या है वो तमाम कारण जो भारत की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से जूझ रही है और सब कोरोना वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुटे हैं और हो सकता है क्रिसमस से पहले फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन को बाजार में ले भी आए। लेकिन क्या कोरोना वैक्सीन आने से भारत को राहत मिलेगी? क्या सरकार इसके लिए तैयार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जानी मानी वैक्सीन एक्सपर्ट गगनदीप कंग को लगता है कि देश अभी इसके लिए तैयार नहीं है और इसकी 2 मुख्य वजह है। पहली वजह है कोल्ड स्टोर चेन्स की कमी और दूसरी वजह वैक्सीन की महंगी कीमत। इसके अलावा भारत को 600 मिलियन डोज की जरूरत है, जिसमें सरकार की कैपेसिटी 2 से 250 मिलियन है, जबकि प्राइवेट प्लेयर्स की 250 से 300 मिलियन। कुल मिलाकर करीब 500 मिलियन ही होगा। दरअसल देश में मौजूदा समय में जरूरत के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज सुविधा नहीं है।
ना ही ऐसे वाहन हैं जो दवाई को -70 से -80 डिग्री के तापमान पर ट्रांसपोर्ट कर सके। भारत में 27,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स की जरूरत है, जबकि 750 कोल्ड पॉइंट्स की जरूरत जिला स्तर पर है। वहीं 12,500 रेफर व्हीकल की आवश्यकता है। फाइजर वैक्सीन सिर्फ 24 से 48 घंटे तक ही रह सकती है, वो भी -70 से -80 डिग्री तापमान पर। The other challenge that we have with this Pfizer vaccine is that this vaccine has to be kept at a very low temperature. It has to be kept at -70 degrees centigrade. Now that for low and middle income countries and a large part of the world is going to be a big challenge to maintain the cold chain, because having a vaccine to be kept at such a low temperature, especially when we're going to smaller towns or rural India, is going to be a challenge. दूसरी तरफ मॉडर्ना वैक्सीन को -20 डिग्री पर 30 दिनों के लिए स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ये इतनी महंगी है कि ये गरीब तबके की पहुंच से बाहर है। मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन की कीमत 2500 से 3000 रुपए प्रति डोज है। हालांकि आने वाले वक्त में अगर इस वैक्सीन को थोक में खरीदा जाता है तो उम्मीद की जा सकती है कि ये वैक्सीन भारत को सस्ते दामों में उपलब्ध हो। यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारत ने आज तक किसी भी वैक्सीन के लिए 200 रुपए प्रति डोज से ज्यादा नहीं दिए हैं। क्या ऐसे में फाइजर और मॉडर्ना इसे भारत को सस्ते दामों में देगी, ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर कंग के मुताबिक भारत के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन सबसे अनुकूल रहेगी, क्योंकि एक तो इसकी कीमत कम है, दूसरा इसे -2 से -8 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी स्टोर किया जा सकता है, यानी आप इसे अपने फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। जो ये कोविशील्ड वैक्सीन या जो जिसको हम ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कहते हैं, ये साधारण टेम्परेचर जैसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इस वैक्सीन को रखा जा सकता है, क्योंकि कुछ वैक्सीन ऐसी भी है जिसमें कि -70 जिसमें प्रिजर्व करना पड़ता है वैक्सीन को। तो ये हमारे देश के लिए तो आई थिंक ये जो वैक्सीन है जैसे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है या कोविशील्ड जिसको कहते हैं, तो ये काफ़ी कारगर साबित और सफल साबित होएगी। तो भारत के सामने चुनौतियां कम नहीं है, एक तो कोरोना का वार, दूसरा महंगी दवाइयों की मार। कुल मिलाकर राहत तभी मिलेगी जब भारत खुद कोरोना वैक्सीन तैयार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्रिसमस से पहले वैक्सीन, लेकिन सवाल यह कि क्या हिंदुस्तान का गरीब तबका इसे अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि शुरुआत में इसकी कीमत 2000 से 3000 के बीच में हो सकती है। और ऐसे में सवाल यह कि क्या भारत के गरीब लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।